क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला नंबर है ए ओ और दूसरा हमारे पास क्या है 2 माइनस बी। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन अगर इसका हम स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या होगा ए 0 और दूसरा हमारे पास क्या है 2 माइनस बी। ठीक है, अब लेट करते हैं, लेट जी वन क्या होगा, जी1 अगर हम लोग ऑर्डर फेयर की बात करें तो वहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए रियल पार्ट होगा और 0 ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसी तरह इसको जी2 कह लो तो जी2 हमारे पास ये क्या है 2 माइनस बी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी1 माइनस जी2, तो ये क्या बनेगा ए प्लस 0 आयोटा माइनस और दूसरा हमारे पास क्या है 2 माइनस बी आयोटा। वही एडिशन, जैसे मैंने एडिशन की बात की है, हम लोगों ने रियल के साथ ऐड करना था और इमेजिनरी। इसी तरह मैंने आप क्या करना है, ये रियल से माइनस कर लेने, सब्ट्रैक्ट करने और ये इमेजिनरी के साथ, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा ए -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 0 आयोटा। ठीक हो गया, और ये एक माइनस ये और ये माइनस बी है। ठीक है आयोटा, तो ये क्या बनेगा ए -2 प्लस 0 आयोटा माइनस प्लस बी आयोटा हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारे पास ए -2 प्लस बी आयोटा। तो ये था हमारे पास जी1 माइनस जी2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेकंड नंबर। सेकंड हमारे पास है -3 1/2। ठीक है, और 3 1/2 आयोटा। ठीक हो गया, तो इसका अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ, सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा -3 1/2 और सेकंड हमारे पास क्या है 3 1/2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, लेट जी1 इक्वल टू, ये क्या है, इसको मैंने जी1 का नाम दे दिया -3 और 1/2। जब हम लोग एडर पेयर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं रियल होते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 और 1/2 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, और इसको मैंने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या आ गई जी2 आ गई। जी2 अपनी जगह पे कि 3 1/2 आयोटा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास 3 + 1/2 आयोटा। ठीक हो गई, तो अब मैंने क्या करना है जी1 माइनस जी2 इक्वल टू क्या बनेगा जी1 -3, ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी -3 + 1/2 आयोटा, और इसी तरह -3 + 1/2 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ मैंने क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये क्या बनेगा -3 हो जाएगी प्लस, और ये 1/2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगी -1/2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो ये था जी1 माइनस जी2 आ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास क्या है, लास्ट वन, थर्ड हमारे पास है 3, थर्ड क्या है 3√3 - 5 7 आयोटा √, और दूसरा क्या है √3 2 + √, आयोटा 7 आयोटा। ठीक है, अब इसका अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो लेट जी1 इक्वल टू क्या है 3√3 आ जाएगी -5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और जी2 क्या बनेगा, जी2 इक्वल टू √3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी1 माइनस जी2 कर लेना है, तो जी1 क्या है 3√3 - 5 √7 आयोटा
√3 प्लस 2 √7 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब वही हम लोगों ने क्या करना है, इमेजनरी रियल को रियल के साथ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस √3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, -5 आयोटा, और ये भी क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी -2 √7 आयोटा हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 है, ये 1 इससे माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, या अगर √3 में इससे कॉमन लूँ तो क्या रह जाएगी 3 - 1 प्लस, और ये क्या बन जाएगी, अगर 7 आयोटा मैं क्या कर लूँ कॉमन इससे लूँ, √7 आयोटा को मैं अगर कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगी -5 - 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो √3 और ये 2 हो जाएगा, प्लस √7 आयोटा, और ये क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी। तो ये अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 2 √3 प्लस की जगह क्या हो जाएगी, ये माइनस है तो -7 √7 आयोटा आ जाएगा, और ये था Z1 - Z2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला नंबर है 8 आयोटा प्लस 11, और सेकंड क्या है -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम क्या करना है, लेट Z1 इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 11, और Z2 क्या कर लेते हैं -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, Z1 Z2 फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 8 आयोटा प्लस 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 11 को इसके साथ भी, 8 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है, और साथ में 11 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 8 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और साथ में दूसरा क्या है प्लस 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो इस 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसकी तरह 11 को भी इसके साथ भी, और इसके साथ भी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8 × 7 क्या थे -56 आ जाएगी, 8 आयोटा है ये हमारे पास। ठीक है, 56 आयोटा आ जाएगी, प्लस 8 × 5 ये क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, प्लस 11 × -7 तो -77 आ जाएगी, और ये हमारे पास प्लस 11 × 5 55 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता ही है कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये -56 आयोटा, और ये क्या हो जाएगी प्लस 40 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, और ये -77 हो जाएगी, और ये प्लस 55 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -56 आयोटा, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो प्लस 55 आयोटा आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये प्लस है तो ये -40 हो जाएगी, और -77 अपनी जगह पे। अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 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 हो जाएगी, और इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो ये क्या आता है 117 आ जाएगी। ठीक है, तो Z1 Z2 हमारे पास क्या आ गई -117 माइनस आयोटा। ठीक है, तो
तो ये था हमारे पास पहला नंबर। अब सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है 3 आयोटा और into 2 into 1 माइनस आयोटा। क्या है सेकंड हमारे पास है? 3 आयोटा और 2 into 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो लेट z1 इक्वल टू क्या है? 3 आयोटा आ जाएगी और z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो z1 into z2 क्या बनेगा? 3 आयोटा into 2 into 1 माइनस आयोटा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, 3 आयोटा अपनी जगह पे, पहले मैंने क्या करना है? इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी। तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारे पास 2 हो जाएगी माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगी? आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 6 आयोटा माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो +6 और ये हमारे पास +6 आयोटा। तो z1 इंटू z2 क्या होगा? 6 + 6 आयोटा आ गई। ठीक है, अब लास्ट वन हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर हमारे पास है √2 + 3 √3 आयोटा। ठीक है, और 2 √2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं, सोल्यूशन लेट z1 इक्वल टू √2 + 3 √3 आयोटा और z2 क्या आएगा? 2 into √2 माइनस √3 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब z1 into z2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इक्वल टू z1 क्या है? √2 + 3 √3 आयोटा। ठीक है, into z2 क्या है? 2 √2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या करना है? 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। √2 इस सार के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस √3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास √2 इंटू 2 √2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, इसी तरह +3 √3 आयोटा इंटू 2 √2 माइनस √3 आयोटा के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या बनेगा? 2 और ये √2 स्क्वायर हो जाएगी माइनस √2 √3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी के साथ भी। तो ये क्या बन जाएगा? +3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगी। ठीक है, और √3 आयोटा और √2 अपनी जगह पे, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ये 3 और √3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस पे भी है और आयोटा पे भी है। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी माइनस ये हमारे पास अगर इससे मैं क्या कर लूँ? इससे मैं √3 आयोटा √2 कॉमन लूँ, तो ये क्या बन जाएगी? यहाँ -1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ +6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, और ये -3 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं? -1 के। तो ये अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 4 माइनस ये क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी ना। तो 5 √3 आयोटा 2 आयोटा, क्योंकि इससे हमारे पास क्या आता है? 5 आ जाते हैं, और ये 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा? 4 ये माइनस माइनस +9 आ जाएगी, और -5 √3 आयोटा 2 आयोटा
2 आ जाएगा अंडर द रूट 2। तो ये अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 9 + 4 13 - 5 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 3 आयोटा। और ये था हमारे पास Z1 Z2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।